चलिए कक्षा 9 के बच्चों एक बार फिर से पुनः सभी का स्वागत है। आइए कर रहे हैं हम लोग ये रिमेडियल मॉड्यूल। प्रश्न क्रमांक 9, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। बच्चों एक रेखा ए बी है और एक रेखा क्या है, सी डी। देखिए ध्यान से, दोनों रेखाएं आपको क्या दिख रही हैं, समांतर हैं। बेटा ये इन्होंने गलत लिख दिया है, सी डी लेना था तो यहाँ पे लिखेंगे सी और यहाँ पे लिखेंगे डी। तो दो रेखाएं हैं, एक है ए बी एक है सी डी, दोनों समांतर हैं। एंड कोण ए पी क्यू बराबर 50। कोण ए पी क्यू कहाँ है, ए पी क्यू ये देखिए, ये है ए, ये है पी और ये है क्यू, मतलब ये कोण कितना बनेगा 50। तो दिया है, जो चीज़ें दी गई उनको हम लिखेंगे कि दिया है ए बी समांतर सी डी, ठीक है। कोण ए पी क्यू बराबर कितना बेटा 50। ए पी क्यू का मान कितना है 50। एंड कोण पी आर टी बराबर 127। बेटा ये देखो, ये पी है, ये आर है और ये क्या है, टी है। क्या है ये, टी है ना। चलिए इसका नाम अगर ये टी बोल रहे हैं तो फिर टी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर टी मतलब ये वाला कितने डिग्री 127, कितने डिग्री है पी आर टी बराबर 127, ठीक है बेटा। अब कह रहा एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। बेटा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और हमने बताया था कि जब भी जेड बनता है तो एकांतर कोण बनते हैं कि नहीं बनते। और एकांतर युग्म के कोण दो समांतर रेखाओं पर हमेशा क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर युग्म के कोण क्या होते हैं, बराबर। समांतर नहीं होते, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, तो पहला उत्तर आ गया। हम लिखेंगे कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर। बोलो हाँ है ना। कोण ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर। ए पी का मान कितना है, पी क्यू आर का मान कितना है, एक्स। पी क्यू आर का मान कितना था, एक्स था। उन्होंने पूछा था ना कि एक्स का मान बताइए, हाँ है ना। तो आंसर आ गया एक्स बराबर कितने अंश, 50 अंश। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, क्यों लिखना पड़ेगा, एकांतर युग्म के कोण। एकांतर युग्म के कोण, समझ में आया। एकांतर युग्म के कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते। चलो अब अपन को ज्ञात करना है बेटा y। क्या ज्ञात करना है, आइए y ज्ञात करते हैं। तो y ज्ञात करने के लिए मैंने नीला पेन ले लिया समझाने के लिए आपको। ये देखो बेटा, ये 127 है कि नहीं है, और यहाँ तक का कुल योग 180 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आप लिखेंगे हाँ। और आपको कल मैंने बताया था, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण जो होते हैं उनको बोलते हैं रैखिक युग्म के कोण, हाँ या ना। तो लिखेंगे चूंकि रैखिक युग्म के कोणों का योग, रैखिक युग्म के कोणों का योग बराबर कितने डिग्री होता है, 180। क्या होता है, 180। तो ये है 127 और इसका पता नहीं, तो हम लिखेंगे ये वाले कोण का नाम क्या होगा, देखो पी आर क्यू होगा कि नहीं होगा। कोण पी आर क्यू प्लस बाहर वाला कोण कितना है 127 बराबर कितना होगा, तो कोण पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 127। बोलो कितना आया, 180 में से 127 घटाओ, 10 में से 7 गए 3, ये बन गया 7, 7 में से 2 गए 5, 53 आ गया। कितना आ गया, 53, 53 डिग्री। कितना आ गया, पक्की बात 53 आ गया कि नहीं आया, आ गया। अब अपन को ज्ञात करना है y। क्या ज्ञात करना है, चलिए तो y के लिए ब्लैक पेन से काम शुरू करते हैं। हमको y चाहिए। आप बच्चों जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर कितने अंश होता है, 180 डिग्री, 180 अंश। तो यहाँ पे तीन एंगल हैं, तीन कोण हैं।
पहला एंगल अपने पास एंगल P, बोलो हाँ। दूसरा एंगल एंगल Q, ठीक है। तीसरा एंगल है एंगल R। ये हो गया P, ये वाला हो गया Q और ये वाला हो गया R। P प्लस Q प्लस R कितना होएगा? 180। बेटा P का मान पता नहीं है, P का मान है Y। क्या है P का मान? और Q का मान दिया है 50। कितना निकाल लिया? कितना है Q का मान? 50 है कि नहीं है? और R का मान हमने अभी निकाला, कितना? 53। कितना निकाला? 53। बोलो हाँ या ना? बराबर कितना? 100। तो y प्लस 50 और 53 हो गए 103। हुए कि नहीं हुए? बराबर कितना? 100। तो y बराबर 180 माइनस का 103 कितना आएगा? 180 में से 103 माइनस करो, 10 में से 3 गए 7, ये बन गया 7, 7 में से 0 गए 7 और ये कैंसिल। उत्तर कितना आ गया? डिग्री लगाना मत भूलिए, 77 डिग्री। कितना हुआ? समझ में आ गया? तो x का मान आ गया। x का मान कितना आया था? 50 डिग्री। और y का मान कितना आया था? डन, नोट कर लो। चलिए अगला देखिए, सवाल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और RS को क्रमशः S और T तक बढ़ाया गया है। देखो बेटा, ये जो PQ है, PQ और RQ, बेटा इसने कहा है कि इन दोनों भुजाओं को बढ़ाया गया है। ये भुजा P को S तक बढ़ाया गया और यहाँ भुजा RQ को कहाँ तक बढ़ाया गया? T तक। समझ गए ना? हाँ, तो भुजा PQ को, ये जो PQ आ रही थी उसको S तक बढ़ाया और जो भुजा RQ आ रही थी उसको T तक बढ़ाया। ठीक, अच्छी बात है। SPR बराबर 135 डिग्री। बेटा SPR कहाँ बन रहा है? देखो ये S है, ये P है और ये क्या है बेटा? R। ठीक है, ये कितने डिग्री है? 135। क्लियर। और PQT बराबर 110 है। PQT बराबर कितना है? 110। हाँ या ना? तो आपको कह रहा है कि बताइए PRQ ज्ञात करना, मतलब आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। चलिए, बहुत ही सरल सवाल है बेटा, ध्यान से देखो। TQR एक सरल रेखा है कि नहीं है? तो लिखेंगे चूंकि TQR एक सरल रेखा है। बोलो हाँ या ना? तो सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बनने वाला कोण कोण कितना होता है? 180 होता है। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर बनेगा 110 डिग्री प्लस ये वाले कोण का नाम क्या है? देखो PQR, जो ये अंदर वाला है जो पता नहीं है उसका नाम क्या है? बोलो PQR। दोनों का योग कितने डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो एंगल PQR बराबर 180 और माइनस का 110। बोलो कितने डिग्री आ गया? 70 डिग्री। तो पहला आ गया अपने पास में PQR। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ, तो PQR बराबर 70 डिग्री। कितना आ गया बेटा? 70 डिग्री। अब आ जाओ ऊपर, देखो ध्यान से बेटा, ये देखो SP और पूरी की पूरी लाइन Q तक जा रही है। SPQ, बोलो हाँ या ना? ये सरल रेखा है कि नहीं है? तो SPQ अगर सरल रेखा है तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? 180। तो फिर से लिखेंगे चूंकि SPQ एक सरल रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा है, इसलिए पूरा का पूरा कोण SPQ यहाँ तक का SPR प्लस QPR। देखना ये वाला कोण 135 है, बाहर वाला कितना है? 135 डिग्री है कि नहीं है? और नीचे वाले का नाम लिखना है, नीचे वाले कोण का नाम है QPR। बोलो है कि नहीं है? प्लस QPR, कुल मिला के कितने डिग्री होगा? 180। तो कोण QPR बराबर 180 माइनस 135। चलो 180 में से 135 को माइनस करो, 10 में से 5 गए 5, ये बचा कितना? 7 में से 3 गए 4, ये कैंसिल। कितना आ गया? 45। तो एंगल QPR बराबर कितना आ गया? हाँ, तो ये जो एंगल है अंदर वाला, ये कितने डिग्री हो गया? 45 हो गया कि नहीं हुआ? अब हमको चाहिए है ये वाला एंगल, कोण R। बोलो हाँ या ना? तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में
त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 होता है। अब कोण P का मान दिया है 45, कितना दिया है? कोण Q का मान दिया है 70, कितना दिया है? और कोण R का मान पता नहीं है, तो ये हमने लिख लिया कोण R बराबर कितने अंश? अच्छा, 45 और 70 कितना होता है? 7 4 11, 115 कितना होता है? तो लिखेंगे 115 प्लस R, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? दोनों को जोड़ दिए तो 115 प्लस R कोण R बराबर कितना? 180। तो कोण R बराबर 180 माइनस का 115, 115 है ना? है ना? 7 4 11, हाँ 15 ही तो हुआ। तो 180 में से क्या माइनस कर दो? 115। 10 में से 5 गए 5, ये बन गया 7, 7 में से 1 गए 6। तो उत्तर कितने डिग्री आया? 65 डिग्री। मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 65 अंश का। ठीक है, चलिए नोट करिए, बनाइए अच्छे से।